तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 287 के बारे में। और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो एली जैंग के परिवार की दो लड़कियां होती हैं, वो वर्कर गैंग की 4th एफिलिएट कंपनी MCN में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती हैं। और उन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी का सीनियर डायरेक्टर वहाँ पे पहुँच चुका होता है, यानी कि सैमुअल सीओ, जो की एक बहुत बड़ा हरामखोर है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है जेमी। अभी ये लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और इसके सामने बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए होते हैं। ये लड़की कहती है, मैं सोना चाहती थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ फ्रूट्स खाए जाएं। और यार, ये जो लड़की होती है ये सिर्फ खाने पीने की ही लाइव स्ट्रीम हमेशा करती है। इस लड़की को कमेंट आ रहे होता है, तुमने अभी अभी तो खाना बंद करा था, तुम दोबारा से खाना शुरू कर रही हो, या तुम्हारा पेट किसी जानवर के पेट जितना बड़ा है। जेमी कहती है, कम ऑन गाइस, मैं आप सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, आप सब मेरे इंटरनेट के बेस्ट फ्रेंड्स हो। और यार, ये जो लड़की होती है ना, अभी 1 MCN कंपनी के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। और क्योंकि ये जो लड़की होती है इसके व्यूअर्स इसको पहले से जानते होते हैं, इसलिए अभी वो कमेंट कर रहे होते हैं, हे तुमने देखा जेमी आजकल थोड़ा सा अजीब अजीब सी लग रही है। हाँ तुमने सही कहा, वो बोलते हुए भी हकला रही है, उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि कोई उससे जबरदस्ती लाइव स्ट्रीम करवा रहा है। और जो जेमी होती है अभी मस्त अपना स्माइल कर रही होती है, लेकिन हम उसके हाथ में देखते हैं एक चोट का निशान, जिसे जेमी अचानक से अपने दूसरे हाथ से कवर कर लेती है। जेमी इन कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए थोड़ा सा नर्वसनेस में कहती है, आप सब बहुत ज्यादा मजाकिया हो, आखिर आप सबके दिमाग में ऐसी बातें आई कहाँ से? सच में मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा मजाकिया हैं, आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं जो जेमी होती है उसकी टेबल के नीचे बैठा होता है अभी एक बंदा। ये जेमी को इशारे में बोल रहा होता है, अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश करी तो तेरी खैर नहीं है। यहाँ पे ये बात तो पक्की होती है कि जेमी को जबरदस्ती लाइव स्ट्रीम करवाई जा रही होती है और जेमी को लगातार यही कमेंट्स आए जा रहे होते हैं कि आज आप बहुत ज्यादा अजीब लग रही हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं। और साथ ही साथ में कुछ लोग बोल रहे होते हैं, अरे छोड़ो भी, वो बिल्कुल ठीक है। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली के परिवार की दोनों लड़कियों को, जो कि बैठी होती हैं अभी सैमुअल सीओ के आगे इंटरव्यू देने के लिए। ये आपस में कहती हैं, वो बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि डैनियल ओपा इससे ज्यादा अच्छा लगता है? मेरा डैनियल ओपा सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। दूसरी लड़की कहती है, हे थोड़ा आराम से बोलो, और डैनियल तुम्हारा कब से हो गया? इसके बाद सैमुअल कहता है, क्या तुमने ये अपने रिज्यूमे खुद ही लिखे हैं? तुम दोनों के माता पिता नहीं है और जहाँ तुम रहते हो उसकी भी ठीक से यहाँ पे जानकारी नहीं है, और यहाँ इस वाले कॉलम में तुमने लिखा है कि तुम्हारी खासियत है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा क्यूट हो। ये लड़कियां कहती हैं, सॉरी मुझे माफ करना, हमने आज से पहले कभी भी रिज्यूमे नहीं लिखा है, हम दोनों अपने माँ बाप से बहुत पहले ही अलग हो गए थे और अब हम दोनों साथ में रहते हैं, और अगर हम हमारी खासियत की बात करें तो हमारे पास क्यूट होने के अलावा और कोई भी खासियत नहीं है। सैमुअल कहता है, बहुत अच्छे, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को तुम दोनों बहुत ज्यादा पसंद आओगी, तुम दोनों से बेबी सिस्टर वाली वाइब आती है, मुझे तुम दोनों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं आगे भी तुम्हारी क्यूटनेस देखना चाहूंगा। तो चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। ये लड़कियां आपस में कहती है, ओ माय गॉड, उसने मुझे देख के स्माइल करी, हे उससे उसकी उम्र पूछो। लेकिन सैमुअल सीरियस होकर कहता है, जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो बीच में मत बोला करो। लड़कियां कहती हैं, ओह सॉरी, हमें माफ करना, हम बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और ये अपने मन में कहती हैं, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब बात है, अचानक से इस इंसान से हमें बहुत ही ज्यादा बुरी वाइब्स आ रही हैं। इसके बाद सैमुअल इन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और कहता है, तुम दोनों आज यहाँ पे बहुत सही दिन में आई हो, हमारे यहाँ पे आज कुछ खास मेहमान आ रखे हैं, हमने 5 बहुत ही ज्यादा फेमस क्विच स्टीमर्स को यहाँ पे इन्वाइट करा है, जिनको हमारी कंपनी ही मैनेज करती है। वो लोग महीने के लाखों डॉलर्स कमाते हैं। तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि तुम उनसे जान पहचान बढ़ाओ और थोड़ी सी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ सीखो। ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहती हैं, वाह, मुझे लगता है आज यहाँ पे बहुत सारे फेमस स्ट्रीमर्स आ रखे हैं, मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ वो बहुत ज्यादा हॉट होंगे। चलो अच्छा है, आज हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से थोड़ा जान पहचान बनाने का मौका मिलेगा। और जैसे ही सैमुअल इनको उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो स्ट्रीमर्स बैठे होते हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये जो 5 स्ट्रीमर्स होते हैं ये किसी भी एंगल से कोई सेलिब्रिटी नहीं लग रहे होते। ये लड़कियां अपने मन में कहती हैं, आखिर सेलिब्रिटीज कहाँ हैं और वो हॉट बंदे वो कहाँ हैं? क्या यही वो 5 लोग हैं जो बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रीमर्स हैं, जो 1 MCN कंपनी के लिए हर महीने लाखों डॉलर्स कमाते हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को, जो अभी अपनी क्लास में बैठा होता है। डैनियल उस कार्ड को देख रहा होता है जो कि उसको गन ने दिया था और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ
आखिर इस बिजनेस कार्ड का मैं करूँ तो करूँ क्या? आखिर उसने ये मुझे दिया क्यों? उसने मुझे कहा था कि ये मेरे लिए एक तोहफा है क्योंकि मैंने अपनी बॉडी से उसको परम आनंद दिया है। क्या जिस वक्त मैं बेहोश था मैंने उसके साथ कुछ ऐसा करा जिससे उसको बहुत ज्यादा मजा आया? सच में मुझे ये सोच के बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन तभी जो युंडो होता है, जिसको डू ली भी कहते हैं, वो डैनियल के पीछे से आता है और कहता है, अरे ये तो 1MCN का कार्ड है। और यार जो युंडो होता है ना, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग करता है, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके की लाइव स्ट्रीमिंग। डैनियल कहता है, हे युंडो, क्या तुम इस कार्ड के बारे में जानते हो? युंडो कहता है, इस कार्ड वार्ड के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके ऊपर जो लोगो है इसको मैं जानता हूँ। ये 1MCN कंपनी का कार्ड है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग अपने कार्ड्स को बांटते भी हैं। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? वैसे भी तुम जैसे फेमस लोगों के पास ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखने का टाइम ही नहीं रहता होगा, लेकिन मुझ जैसे ढक्कनों के पास टाइम ही टाइम रहता है। मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखता ही रहता हूँ। डैनियल कहता है, अरे नहीं युंडो, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी अंदाजा लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। युंडो कहता है, डैनियल, तुमने पहले पापरिका टीवी में भी ऑनलाइन स्ट्रीम करा है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, और 1MCN एक ऐसी कंपनी है जो उन सारे स्ट्रीमर्स को मैनेज करती है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि 1MCN उन स्ट्रीमर्स के स्पॉन्सर्स हैं। बल्कि मैंने तो खुद अभी कुछ समय पहले कुछ टीवी में लाइव स्ट्रीम करना शुरू करा था ताकि मैं भी MCN कंपनी में जा पाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ टीवी से परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीम में अपना पप्पू दिखा दिया था। और ऐसा मैंने इसलिए करा था क्योंकि उससे मुझे 100 बलून्स मिल रहे थे। और भाई लोग, ये जो बलून्स होते हैं इन्हीं को कन्वर्ट करके यहाँ पे पैसे मिलते हैं। डैनियल कहता है कि क्या तुमने सिर्फ 100 बलून्स के लिए अपना पोपट सबको ऑनलाइन दिखा दिया? वैसे युंडो, क्योंकि तुमने पहले पापरिका टीवी पे भी स्ट्रीमिंग करी है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ट्विच में भी काफी अच्छा कर सकते हो। युंडो कहता है, नहीं डैनियल, वहाँ पे बात कुछ अलग है। पापरिका टीवी पे उस तरह का कंटेंट चलता है जैसा कि लोग तुम्हें करने के लिए कहते हैं, और यूट्यूब उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बस चिल करना चाहते हैं। लेकिन क्विच में लाइव स्ट्रीम करने का मतलब है। और अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंडो के घर का सीन, जहाँ पे उसके साथ अभी डैनियल भी होता है। ना जाने क्यों जो युंडो होता है अभी डीमन स्लेयर की नेजुको बना होता है, और सिर्फ बना ही नहीं होता, साथ में जापानीज भी बोल रहा होता है। युंडो चिल्ला रहा होता है, ओ माय वा मोशिंदो नानी दत्तबायो। डैनियल युंडो को पकड़ के कहता है, हे युंडो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे और तुम जापानीज कब से बोलने लगे? युंडो अभी लाइव स्ट्रीम में बस चिल्ला रहा होता है और कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को क्या पसंद है। ये कोई सच में एक बहुत ही ज्यादा बेकार प्लेटफॉर्म है। वो लोग सच में बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं मुझे, और वो साले हरामखोर एक महीने के लाखों डॉलर्स कमाते हैं। अजी मेरा घंटा सारा जिंदगी की माँ बहन हुई पड़ी है। मैं कुछ टीवी में कभी भी लाइव स्ट्रीम ना करता अगर मुझे पापरिका टीवी में हमेशा के लिए ब्लॉक ना कर दिया गया होता। और जहाँ पापरिका टीवी में जो युंडो होता है उसकी पागलों जैसी हरकत बहुत ज्यादा चलती थी, यहाँ पे किसी को भी कुछ टीवी में वो पसंद नहीं आ रही होती। ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद जो युंडो की झंड जिंदगी होती है वो अल्ट्रा प्रो झंड बन जाती है। युंडो भी पागलों की तरह बोले जा रहा होता है, मुझे लगता है कुछ टीवी में भी मुझे अपना पप्पू दिखा देना चाहिए ताकि ये लोग भी मुझे परमानेंटली ब्लॉक कर दें। डैनियल अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, युंडो की लाइव स्ट्रीम तो बहुत ज्यादा अच्छी चलती थी, आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? आखिर ये कुछ टीवी के लोग युंडो को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने भी कुछ टीवी के व्यूअर्स होते हैं युंडो की लाइव स्ट्रीम में बस बेकार बेकार ही कमेंट करे जा रहे होते हैं, और ये सच में बहुत ज्यादा अजीब बात होती है, जिस बात से वर्कर गैंग के ऊपर डैनियल का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन डैनियल को अब तक नहीं पता चला होता कि MCN कंपनी में गड़बड़ क्या है, इसलिए जो डैनियल होता है अपने घर में बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है, उस कंपनी में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, आखिर गन ने मुझे ये कार्ड क्यों दिया? क्या ये बस उसकी जेब में था इसलिए उसने मुझे ये दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गन ने मुझे कहा था कि 4 गैंग्स को तबाह करने में ये मेरे काम आएगा, इसलिए मुझे लगता है 1MCN कंपनी का कुछ ना कुछ तो लेना देना है 4 बड़ी गैंग्स से। मुझे लगता है कल खुद मुझे वहां जाके पता करना होगा, लेकिन अब भी मैं कुछ के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं कुछ टीवी की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। पहले जब मैंने अपनी असली वाली बॉडी में लाइव स्ट्रीम करी थी तो उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं सब कुछ दोबारा से ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे लगता है इसी को लत लगना कहते हैं। और यार जो मोटा वाला डैनियल होता है अभी कुछ टीवी में लाइव स्ट्रीम करता है और उसको काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, जिनको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली डैनियल को बस इस तरह के कमेंट्स आते थे, अबे सुअर के बच्चे चला जा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे डैनियल को कमेंट आ रहे होते हैं, वो ये बंदा सच में कमाल है, ये एक नंबर का है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा
कि मुझे ऐसा रिएक्शन क्यों मिल रहा है और इन लोगों को मैं इतना ज्यादा पसंद क्यों आ रहा हूँ। क्या मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ है। ये लोग डैनियल को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं कि डैनियल इनको अपना रूम भी दिखाता है लाइव स्ट्रीम के दौरान। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इन लोगों को मैं इतना ज्यादा पसंद क्यों आ रहा हूँ, बल्कि युंडो से तो इनको नफरत हो रही थी। मुझे लगता है इन लोगों को मैं इसलिए पसंद आ रहा हूँ क्योंकि ये लोग भी मेरी ही तरह है, इनकी जिंदगी भी मेरी ही तरह बीती है। जिस तरह से मैं पॉपुलर लोगों के साथ रह के अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे लगता है ये जो व्यूअर्स हैं ये भी ऐसे ही हैं। और इसी वजह से जो मेरी हैंडसम वाली बॉडी है ये लोग उससे भी नफरत करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। मुझे नहीं लगा था कि कभी कोई इंसान मेरी असली बॉडी को भी पसंद करेगा। और अभी जो डैनियल होता है अपने व्यूअर्स के साथ बहुत ज्यादा खुल जाता है और अपनी औकात पे आ जाता है। डैनियल कहता है, भाई लोग, जब तुम्हें कोई मारता है तो क्या उसने कभी तुम्हें टॉयलेट का पानी पिलाया है। और डैनियल की इस बात पे भी जो लोग होते हैं बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे होते हैं, वो अपनी कहानियां बता रहे होते हैं इससे रिलेटेड। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, कमाल है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे लोग बिल्कुल मेरी ही तरह हैं। इसलिए अभी जो डैनियल होता है वो खुल्लम खुल्ला बकचोदिया करना स्टार्ट कर देता है। डैनियल कहता है, हे गाइस, क्या तुमने अपने कभी चश्मे में ताला लगाया है? ओह शिट, इसका ताला लगा के मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। और यार डैनियल की इन हरकतों की वजह से ये जो व्यूअर्स होते हैं डैनियल को पैसे भी सेंड कर रहे होते हैं। डैनियल अभी अपनी पागलों जैसी हरकत बस करता ही जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, तो जब हम लोगों को पसंद आते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, ये सारे के सारे लोग मुझे सच में अच्छे इंसान लगते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों मैं क्विज की तरफ खींचा चला आ रहा था। डैनियल दोबारा से एक्साइटमेंट के साथ कहता है, हे, तुम में से बुरे लोगों की मार खाते हुए उनका एस्ट्रे कौन बना है, अपने हाथ खड़े करो। और लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो जो अभी डैनियल होता है फाइनली उसको कुछ सुकून के पल मिल रहे होते हैं क्योंकि उसको पहली बार अपनी रियल बॉडी में ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन तभी डैनियल के इनबॉक्स में उसको एक मैसेज आता है 1MCN कंपनी की तरफ से। और इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल खड़ा होता है इस बिल्डिंग के बाहर, इस कंपनी की बिल्डिंग के बाहर। डैनियल कहता है, वो ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, तो फाइनली मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ गया। वैसे बाहर से देखने में तो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल ही लग रहा है और मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे कहा था कि ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं इस कंपनी के ऊपर इतनी जल्दी यकीन नहीं कर सकता क्योंकि ये कंपनी 4 बड़ी गैंग से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। यहाँ आने के लिए जो मैंने कपड़े पहने हैं ये भी मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही चुने हैं। और अभी हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो भी डीमन स्लेयर का नेजुको बना होता है और जिस डब्बे के अंदर तानजीरो नेजुको को रखता था उस डब्बे के अंदर डैनियल ने अपनी मोटी वाली बॉडी को रखा होता है। मतलब कि डैनियल भी अपने ही जैसा बंदा है, इसने भी डीमन स्लेयर के सारे एपिसोड देखे हैं। डैनियल अपने मन में कहता है, क्योंकि अब भी मुझे इस कंपनी के ऊपर यकीन नहीं है, इसलिए अच्छा है कि मैं अपनी दूसरी वाली बॉडी के साथ भी यहाँ पे आ रखा हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो मेरी ये वाली बॉडी जरूर यहाँ पे काम आएगी। और जो यहाँ पे लड़कियां खड़ी होती हैं डैनियल को देख के बोल रही होती हैं, ओह माय गॉड, क्या ये प्रोफेशनल मॉडल है कोई? लगता है ये यहाँ पे कोई इवेंट करने आया है। क्या हम उसके साथ उससे एक सेल्फी क्लिक करने के लिए पूछें? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, और अगर ये एक नॉर्मल कंपनी निकली तो मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से जो डैनियल के डब्बे का बॉक्स होता है वो खुल जाता है और लोगों को डैनियल की मोटी वाली बॉडी उसके अंदर दिख जाती है। लोग कहते हैं, हे, आखिर वो क्या है? क्या ये कोई कॉमेडियन है? चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। डैनियल इसको बंद करते हुए कहता है, अरे यार, ये बार बार अपने आप खुलती रहती है, क्या इसके ऊपर मैं ताला लगा दूं? नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एक काली कार आती है और कुछ लोग बोल रहे होते हैं, वेलकम सर, आपका स्वागत है। और इस कार के अंदर से निकल के आता है सैमुअल। सैमुअल के कॉलर पे अभी एक बैज लगा होता है जिसको देख के डैनियल हैरान हो जाता है क्योंकि जो निशान इस बैज में होता है सेम वैसा ही निशान उस लिफाफे में था जैसा गन ने डैनियल को दिया था। डैनियल अचानक से सैमुअल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, रुको, तुम तो वर्कर गैंग से हो, है ना? और भाई लोग, इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।